हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ एकदम मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाई जम के कर रहे होंगे। तो हम लोग आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। और इस चैप्टर का नाम है बहुपद। तो हम लोग अपने गणित का ये सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग बहुपद से रिलेटेड बहुत कुछ सीखेंगे और जानेंगे कि एक्चुअली में बहुपद क्या होता है। तो आपके ज़िंदगी के सफ़र में, आपके पढ़ाई के सफ़र में इस बहुपद से मुलाकात कहीं ना कहीं इससे पहले ज़रूर हुई होगी और वो आपकी मुलाकात क्लास 9th में हुई होगी और आपने वहाँ पे बहुपद के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें तो ज़रूर सीखी होगी। तो वहाँ से आप लोगों ने कुछ बहुपद के बारे में जाना होगा कि क्या होता है। उसी सफ़र को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्लास 10th में भी अपने सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे और हम लोगों के सेकंड चैप्टर का नाम है बहुपद, यानी कि पॉलिनोमियल्स। तो हम लोगों को इस चैप्टर में आखिर क्या क्या पढ़ना है, पहले मैं उसका एक यहाँ पे खाका बना के दे देता हूँ आपको। तो पहले तो हमें इसके बारे में जो पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इंट्रोडक्शन मतलब हम लोग बहुपद से परिचित होंगे कि आखिर ये बहुपद होते क्या हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे, हम लोगों का जो सेकंड टॉपिक होगा वो सेकंड टॉपिक होगा बहुपद के प्रकार। सेकंड टॉपिक होगा हम लोगों का बहुपद के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक। बहुपद के प्रकार हम लोग सीखेंगे। हम लोग देखेंगे कि बहुपद को लगभग 3 आधारों पे अलग अलग प्रकार में बांटा जाता है। उसके बाद हम लोगों का जो तीसरा टॉपिक होगा वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि उसके बारे में नहीं जानेंगे तो ये चैप्टर कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा और वो हम लोगों का टॉपिक है बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसके बाद हम लोग जानेंगे, चौथा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का और वो टॉपिक होगा बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, ये पढ़ने वाले हैं। ज्यामितीय अर्थ यानी कि इंग्लिश में बात करें तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ zeros of polynomials, zeros of polynomials, zeros of polynomials। ज्योमेट्रिक, ज्यामितीय अर्थ क्या होगा, शून्यकों का, ठीक। उसके बाद हम लोगों का जो अगला टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा शून्यकों और गुणांकों में संबंध। गुणांकों में संबंध किसके भाई, बहुपद के जो शून्यक आएंगे उनके, और बहुपद के गुणांकों में संबंध क्या होता है, वो हम लोगों का 5वां टॉपिक होगा। और हम लोगों का इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक होगा यानी कि छठा टॉपिक होगा वो हमारे पास होगा बहुपदों का विभाजन एल्गोरिथम। बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम, ठीक। तो ये हम लोग इस चैप्टर में 6 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और हम लोग इस चैप्टर को लगभग मैक्सिमम 3 या 4 वीडियोस में कंप्लीट करने वाले हैं। और आज हम लोग इस वीडियो में कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि 3 टॉपिक को कवर कर जाएं। तो इस वीडियो में हम लोग कितने टॉपिक को कवर करने वाले भाई, 3 टॉपिक को। यानी कि हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, परिचय प्राप्त करेंगे कि बहुपद से रूबरू होंगे, पहले मित्रता करेंगे, उसके बाद इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुपद के शून्य, उसको हम लोग लास्ट में, वीडियो के लास्ट में देखने वाले हैं, ठीक ना। तो ये
हम लोगों का चैप्टर का पूरा खाका रहा। तो हम लोग शुरू करते हैं, वीडियो को शुरू किया जाए, चलते हैं हम लोग। तो आज हम लोगों का जो पहला टॉपिक था इंट्रोडक्शन, यानी कि बहुपद का परिचय, तो उसको समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअली में ये बहुपद होता क्या है और किसे कहते हैं बहुपद। तो ये हम लोग सीखने वाले हैं कि क्या होता है बहुपद। तो मैं बता दूं कि बहुपद एक प्रकार का व्यंजक है। बहुपद एक प्रकार का व्यंजक है जिसमें चर के जो घात होंगे वो हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो इस तरह से ये हमारा एक बहुपद का उदाहरण है, क्योंकि इसमें जो चर उपस्थित है x, उसके घात पे यहाँ पे देखेंगे तो 2 है और इसमें यहाँ पे देखेंगे तो 1 है। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो व्यंजक है हमारे पास, ये व्यंजक एक बहुपद है। और यदि एग्जाम्पल लें, जैसे x के घाते 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको हम लोग यदि देखें तो ये भी एक प्रकार का बहुपद होगा, क्योंकि इस चर पे जो घात है वो एक पूर्ण संख्या है, इस चर पे भी घात एक पूर्ण संख्या, इस चर पे भी घात एक पूर्ण संख्या। यहाँ पे चर उपस्थित नहीं है तो हम लोग मान सकते हैं कि x पे घात 0 है, क्योंकि किसी भी संख्या पे घात 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो हम लोग ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ पे भी x मौजूद है और उस पे भी घात क्या है, एक पूर्ण संख्या 0, एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी एक बहुपद का उदाहरण है। आपको बताया गया होगा 9th क्लास में चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। चर उसको कहा जाता है जिसका मान बदलते रहता है, कभी 1 आ गया, कभी 2 आ गया, कभी 5 आ गया, कभी 10 आ गया, कभी -20, कभी 0, कभी 1/2, कभी -4/5। तो जो चर होते हैं उनका मान हमेशा बदलते रहता है और इनको जो है अक्षर से ABCD के इंग्लिश लेटर्स के अक्षर से प्रयोग किया जाता है। X Y से भी प्रयोग किया जाएगा, Z से भी प्रयोग, ABCD किसी से भी प्रयोग किया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं चर। और उसके बाद अचर क्या होता है भाई, जो भी संख्याएं होती हैं उनको अचर कहा जाता है, यानी कि जिनका मान नहीं बदलता उसको अचर बोलते हैं। ये तो आप क्लास 9th में बताया गया होगा। तो अभी मैंने बता दिया कि चर क्या होता है। यदि मैं एग्जाम्पल लूँ t स्क्वायर प्लस 5x प्लस y, इसमें भी देखेंगे तो जो भी चर उपस्थित हैं, इस चर का भी घात 2 है, इस चर का भी घात 1 है, इस चर का भी घात 1 है, यानी कि जो भी चर उपस्थित हैं वो सभी चरों का घात एक पूर्ण संख्या है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी एक बहुपद का उदाहरण है, एग्जाम्पल है पॉलिनोमियल का। लेकिन मैं यदि बात करूं x के घात पे 3 प्लस x के घात पे -2 प्लस x के घात पे 1 -1, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो x का घात 3 है ये तो पूर्ण संख्या है, लेकिन x पे जो घात बैठा हुआ है वो -2 है। इसका मतलब -2 तो पूर्ण संख्या है ही नहीं और वो किसी न किसी चर के घात पे बैठा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे सामने एग्जाम्पल आया ये बहुपद का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि इसमें किसी न किसी चर का घात जो है पूर्ण संख्या नहीं है। समझ पाए आप? यदि मैं इसी तरीके से और एक एग्जाम्पल लूँ, √x प्लस x स्क्वायर प्लस 3x के घाते 4, तो ये भी देखेंगे
तो इस x पे तो 4 घात है, इस x पे भी 2 घात है, पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन इस x पे घात कितना होगा भाई? जब कोई संख्या अंडर रूट के अंदर रहती है तो उस पे घात कितना आता है? 1/2 आता है। तो यहाँ पे x है तो इस x पे घात कितना आएगा? 1/2 आएगा। ये तो 2 है, ये तो 3x के घाते 4 है। लेकिन इस x की पर बात करें तो यहाँ पे x पे घात जो है 1/2 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए ये भी बहुपद का एग्जाम्पल नहीं होगा। समझ पाए आप? इसी तरीके से यदि मैं x प्लस 1/x लिख दूं तो ये भी बहुपद का एग्जाम्पल नहीं होगा, क्योंकि x प्लस इस x को आप ऊपर ले जाओगे तो x की घात -1 आ जाएगा। इस x को आप ऊपर ले जाओगे तो x का घात -1 आ जाएगा। तो ये तो पूर्ण संख्या, इस पे घात है लेकिन इस पे पूर्ण संख्या नहीं है घात के रूप में, तो इस वजह से ये भी बहुपद का एग्जाम्पल नहीं होगा। लेकिन ये जितने आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं ये सभी एक व्यंजक के उदाहरण हैं, यानी कि टोटल सब चर और अचर पद से मिलकर बना हुआ एक गणितीय कथन व्यंजक कहलाता है। लेकिन उन्हीं व्यंजकों में से कोई स्पेशल गुण रखेगा उसको बहुपद कहेंगे। और वो स्पेशल गुण क्या होगा कि उनके चरों के घात पे हमेशा पूर्ण संख्या बैठी होगी। बहुपद का गुण क्या होगा? चरों के घात पे हमेशा पूर्ण संख्या बैठी होगी। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? सभी व्यंजक के उदाहरण है सभी, लेकिन इसी सभी व्यंजकों में से जो एक स्पेशल प्रॉपर्टी अपने पास रखेगा उसी को बहुपद कहा जाएगा, पॉलिनोमियल्स कहा जाएगा। और वो गुण क्या है, वो प्रॉपर्टी क्या है कि उसमें उपस्थित जो भी चर होंगे, जितने भी चर होंगे, सबके घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो ये तो हमारा रहा कि आखिर बहुपद क्या होता है। अब बहुपद को प्रदर्शित कैसे करते हैं? तो बहुपद को प्रदर्शित करने के लिए एक सिंबल बनाया जाता है। आप p स्मॉल में p लिख सकते हो, स्मॉल p, और उसके अंदर x, इस तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा px, पॉलिनोमियल ऑफ x। इसको पढ़ते कैसे हैं? पॉलिनोमियल ऑफ x, क्योंकि इसमें जो चर उपस्थित है वो x है, इसलिए इस स्मॉल ब्रैकेट में x मौजूद है। इसको लिखना होगा, इसको, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं g भी लिख सकते हैं, लेकिन स्मॉल ब्रैकेट में x रहेगा, क्योंकि ये चीज बताएगा कि किस चर में, किस रूप में बहुपद है। तो x के रूप में बहुपद है, इसलिए स्मॉल ब्रैकेट में x लिखा गया। समझ पाए आप? अब इसके बारे में अभी आपको नहीं बताया जाएगा, बाद में बताया जाएगा। लेकिन यदि मान लो कि आपको एग्जाम्पल लिखा हो y² + 3y + 2, इस तरीके से लिखा हो, तो आप लिखोगे इस बहुपद को p लिख सकते हो, q लिख सकते हो, a लिख सकते हो, b लिख सकते हो, लेकिन ये किस चर में उपस्थित है? इस चर में उपस्थित है y। पॉलिनोमियल ऑफ y इज इक्वल टू y² + 3y + 2, इस तरीके से पढ़ा जाएगा। तो प्रदर्शित कैसे करेंगे? आप जनरली हम लोग p से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल से स्टार्ट होता है इसका पहला अक्षर, इसीलिए p से इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल p, ठीक ना। तो इसको पढ़ते हैं p ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x, px बराबर इतना। इस तरीके से इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि बहुपद क्या होता है, फिर पढ़ा कि बहुपद को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई। आशा करता हूँ कि आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अब हम लोग देखते हैं बहुपद का व्यापक रूप। आखिर बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। बहुपद को एक व्यापक रूप में प्रदर्शित किया जाए तो उसको कैसे प्रदर्शित करेंगे हम लोग। इस बहुपद को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? तो बहुपद को माना जाता है p ऑफ x, पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन x, p ऑफ x इज इक्वल टू
a0 x के पावर 0 प्लस a1 x के पावर 1 प्लस a2 x के पावर 2 प्लस a3 x के पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस an x के पावर n। ये हमारे बहुपद का व्यापक रूप है, व्यापक, ठीक ना। क्या है? हमारे बहुपद का व्यापक रूप है, जहाँ पे यदि बात की जाए, जहाँ पर a0 a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an इसकी बात की जाए तो ये सभी आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। समझ पा रहे हो? जो ये लिखी हुई हैं a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट यहाँ पे a4 a5 a6 an, ये सभी आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। कुछ भी हो सकती हैं। वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े, क्या होती हैं वास्तविक संख्या, ठीक ना। तो अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा इस बहुपद में, और बहुपद का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे वहाँ से हमें दो चीज़ें पता चलेंगी और उन दोनों चीज़ों के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसे लिखा हो 3x² माइनस 5x प्लस 6, इस तरीके से लिखा हो तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये कुछ अंक देखने को मिलेंगे, ठीक, ये कुछ अंक देखने को मिलेंगे। इन अंकों को कहा जाता है गुणांक। क्या बोलते हैं? गुणांक बोलते हैं, गुणांक बोला जाता है। ये कुछ बेसिक चीज़ है, कोफिशिएंट बोला जाता है, गुणांक बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कैसे बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे x² का गुणांक, x² का गुणांक, x² का कोफिशिएंट, तो वो आपको देखने को मिलेगा +3। इसी तरीके से हम लोग बोलेंगे x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना होगा भाई? यहाँ पे क्या है? -5 बैठा हुआ है। इस बात को ध्यान रखना, ये -5 है, x का गुणांक होगा -5। उसी तरीके से ये 6 है, तो मैं कह सकता हूँ x के पावर 0 का गुणांक, x के पावर 0 का गुणांक कितना होगा भाई? 6 होगा। और इसी को कभी कभी क्या दिया जाता है? स्थिरांक बोल दिया जाता है, स्थिरांक, अचर पद। समझ में आई बात? तो ये कुछ बेसिक चीज़ था, गुणांक किसको बोलते हैं, ठीक ना। जो चर के पहले का जो अंक का गुणा होता है, जैसे ये सभी संख्याएं जो हैं a1 a2 a3 a4 an, ये वास्तविक संख्या तो हैं ही, साथ ही साथ ये x के पावर 0 का, x के पावर 1 का, x के पावर 2 का बारी बारी से गुणांक हैं। समझ पा रहे हो? यानी कि ये जो an है x के पावर n का गुणांक है, ये a3 x के पावर 3 का गुणांक है, a2 जो है x के पावर 2 का गुणांक है। इस तरीके से भी हम लोग बोल सकते हैं। समझ पा रहे हो? अब जो दूसरा शब्द है वो शब्द है बहुपद की घात। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्द है, बहुपद की घात। ये क्या होता है भाई? पावर ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक, बहुपद की घात। तो बहुपद की घात में कोई भी बहुपद होगा, उसमें जो चर मैक्सिमम घात वाला होगा उसी घात को कहेंगे कि ये बहुपद की घात है। जैसे यदि इस एग्जाम्पल की बात की जाए तो इस एग्जाम्पल में ये वाला चर है, ये वाला चर है, और यहाँ पे x के पावर 0 ये भी एक चर है। तो इस चर में इस चर का जो घात है वो 2 है, इस चर का जो घात है वो 1 है, इस चर का घात 0 है। तो मैक्सिमम घात किस चर का है? इस चर का। कितना?
2, तो इस चर का घात 2 है, तो इस बहुपद का जो घात होगा वो होगा 2। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यदि मैं एग्जाम्पल लिखूं x के पावर 4 प्लस 3x के पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, इस तरीके से लिख दिया जाए, तो इसमें x जो है चर है, उस चर का मैक्सिमम घात कितना है, तो आप देखोगे तो 4 है। इस चर का जो मैक्सिमम घात है वो 4 है, तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो ये कुछ बेसिक चीज़ था आपके बहुपद का। अब हम लोग अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और हम लोगों का दूसरा टॉपिक है बहुपद के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग सीखते हैं। तो हम लोगों का जो सेकेंड टॉपिक है, वो सेकेंड टॉपिक है बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक ना? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार। इस बहुपद के प्रकार को 3 आधार पर अलग अलग प्रकारों में डिफाइन किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक ना? कितने आधार पे? 3 आधार पे इस बहुपद के प्रकार को समझाया गया है। वो तीनों आधारों को मैं यहाँ पे बारी बारी से लिख देता हूँ। पहला आधार है आपका, पहले आधार की बात करूं तो वो आधार है घात के आधार पर। किसके आधार पर? घात के आधार पर, पहला आधार, ठीक। दूसरा आधार है पद के आधार पर। किसके आधार पे? पद के आधार पे, ठीक। तीसरा आधार हमारे पास है चर के आधार पर। किसके आधार पे भाई? चर के आधार पे। तो बहुपद के प्रकार को 3 आधार पे अलग अलग टाइप्स में, अलग अलग प्रकार में बांटा जाता है। तो पहले हम लोग सीखते हैं घात के आधार पे कितने टाइप्स के बहुपद होते हैं। तो घात के आधार पे आपको पहला टाइप्स मिलेगा एक घात वाला बहुपद। इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोला जाता है? रैखिक बहुपद। इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक। एग्जाम्पल में रैखिक बहुपद उसको कहते हैं ऐसा बहुपद जिसका घात 1 हो, जिसका घात 1 हो, ठीक ना? उसको क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल में आएगा जैसे x, एक घात वाला बहुपद। इस x का कितना घात है? 1 है। y प्लस 2, y चर है, इस चर का कितना घात है? 1 घात है। यहाँ पे y रहेगा तो उसका 0 घात होगा, तो मैक्सिमम घात 1, बहुपद का घात 1, तो इसका घात 1। तो ये किसका एग्जाम्पल? रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल, ठीक ना? 3t प्लस 5, 3t प्लस 5, तो यहाँ पे t का जो मैक्सिमम घात है वो आपको दिख रहा होगा कि 1 है। इसलिए ये सभी एग्जाम्पल रैखिक बहुपद के एग्जाम्पल होंगे, ठीक। इसमें जो दूसरा टाइप आता है, जो दूसरे टाइप में आता है, वो होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, ये द्विघात बहुपद दूसरा टाइप है। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक ना? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ठीक। तो द्विघात बहुपद किसको कहेंगे? जिसका दो घात होगा उसको द्विघात बहुपद बोलेंगे। एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर, ये क्या है? एक्स स्क्वायर में एक्स का घात 2 है, ये द्विघात बहुपद। एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये भी द्विघात बहुपद है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये भी द्विघात बहुपद है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ये भी आपका द्विघात बहुपद है कि नहीं? x का घात देखो मैक्सिमम कितना आ रहा है, इन सभी में x का मैक्सिमम घात 2 आ रहा है। इसी तरीके से यदि तीसरे बहुपद की बात की जाए इस घात के आधार पे, तो जो तीसरा बहुपद होगा उसको बोलेंगे त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद मतलब, त्रिघात बहुपद मतलब क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब त्रिघात में क्या होगा? मैक्सिमम घात 3 होगा। एग्जाम्पल अब बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग समझदार हो चुके हो, फिर भी मैं लिख देता हूँ, x के घाते 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, एक त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल है। समझ पाए आप? तो इस तरीके से घात के आधार पे बहुपद को रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, और भी यदि 4 घात वाला होगा तो चतुर्थ घात बहुपद, 5 घात वाला होता पंचघात वाला बहुपद, 5 घात वाला बहुपद। समझ पाए? अब यदि पद के आधार पे बात की जाए तो इस पद के आधार पे जो घात का डिवीज़न है वो कुछ इस प्रकार से है, एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, एक पद वाला बहुपद। इसमें पहला प्रकार कौन है? एक पदी बहुपद, जैसे कि x, इसमें एक पद, जैसे कि 5, ये भी एक बहुपद का एग्जाम्पल है, एक पद वाला बहुपद। जैसे कि t, एक पद वाला बहुपद, जैसे कि 3x, एक पद वाला बहुपद। समझ पा रहे हो? इसी तरीके से इसके दूसरे टाइप में बात की जाए तो दूसरा टाइप आएगा द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। द्विपदी का एग्जाम्पल जिसमें 2 पद होंगे, x प्लस 1 द्विपदी बहुपद, x प्लस 5 द्विपदी बहुपद, x स्क्वायर प्लस 3, इसमें भी द्विपदी बहुपद। पद का मतलब क्या होता है? ये प्लस चिन्ह से अलग हुआ भाग अलग पद कहलाएगा। तो इस प्लस चिन्ह से ये अलग पद हो गया, ये अलग पद हो गया, तो इसमें क्या पद? 2 पद। प्लस चिन्ह से ये अलग पद, ये भी अलग पद, 2 पद। इसमें भी प्लस चिन्ह से अलग पद, ये भी अलग पद। इसी तरीके से 3x स्क्वायर माइनस 5x, कितना? माइनस 5x, ये भी द्विपदी बहुपद का एग्जाम्पल है। द्विपदी मतलब, द्विपदी बहुपद मतलब 2 पद होने चाहिए। तो इसमें यहाँ पे देखोगे तो ये -5 तो एक्चुअली में संख्या है, यहाँ पे प्लस से अलग हुआ है ये भाग। इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ? थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। 3x स्क्वायर प्लस माइनस 5x, इसी बात को मैं इस रूप में लिख दिया हूँ। देखो, प्लस चिन्ह से अलग हुआ भाग, सॉरी, प्लस चिन्ह से अलग हुआ भाग अलग पद है, प्लस चिन्ह से अलग हुआ भाग दूसरा पद। तो इसमें 2 पद, इसी चीज़ को इस रूप में लिख दिया गया। -5 को मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्लस चिन्ह से अलग हुआ भाग अलग पद होगा, प्लस चिन्ह से अलग हुआ भाग दूसरा पद होगा। तो इसमें 2 पद। समझ पा रहे हो? द्विपदी। इसी प्रकार से त्रिपदी बहुपद। इसी प्रकार से तीसरे टाइप की बात की जाए तो त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। तो त्रिपदी में 3 पद होंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, 3 पद। त्रिपदी बहुपद का एग्जाम्पल 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, त्रिपदी बहुपद का एग्जाम्पल। समझ में आ रही बात?
यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 3x² प्लस 5x प्लस 6, 3 पद हैं, प्लस चिन्ह से ये भी 3 पद। 3x² माइनस 6x माइनस 8, 3 पदी बहुपद, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 3 पदी बहुपद का एग्जाम्पल। अब आते हैं हम लोग चर के आधार पे। चर के आधार पे यदि बात करूं तो इसको भी कुछ इसी प्रकार से बांटा जाएगा। तो इसमें जो पहला होगा एक चर वाला बहुपद। क्या? एक चर वाला बहुपद। एग्जाम्पल की बात करूं, आपको यहाँ पे जितने दिख रहे हैं सभी एक चर वाले बहुपद हैं। यहाँ पे जितने एग्जाम्पल दिख रहे हैं सभी एक चर वाले बहुपद हैं। इस एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें केवल और केवल x चर है। इस एग्जाम्पल की बात करूं तो केवल और केवल y चर है। इसमें बात करूं तो केवल और केवल t चर है। इस एग्जाम्पल की टीचर नहीं, t ही सिर्फ और सिर्फ चर है, ठीक है ना, शिक्षक वाली नहीं, टीचर। इसमें बात करूं तो इसमें भी सिर्फ और सिर्फ x ही है। चर कौन सा है? एक ही प्रकार का है। एक ही प्रकार के चर को एक चर वाला बहुपद। तो ये भी सभी इसमें जितने भी एग्जाम्पल हैं एक चर वाले बहुपद का एग्जाम्पल है। तो दूसरा टाइप तो दो चर वाला बहुपद होगा। दूसरा टाइप तो दो चर वाला बहुपद होगा। तो दूसरा टाइप क्या हो गया भाई? दो चर वाले बहुपद। यहाँ पे मैं भूल गया, यहाँ पे दो चर वाला बहुपद। तो दो चर वाले बहुपद में जैसे x प्लस वाई, इस बहुपद को कहेंगे दो चर वाला बहुपद। जैसे 2y प्लस जेड, दो चर वाला बहुपद। 3x² प्लस 5z, दो चर वाला बहुपद। दो तरह के बहुपद दिख रहे हैं, x भी है z भी है, y भी है z भी है, x भी है y भी है। दो तरह के यदि चर उपस्थित हो जाएंगे तो दो चर वाला बहुपद कहा जाएगा। जैसे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे दो चर वाले बहुपद, ठीक ना, या फिर दो चर वाले समीकरण। अब इसमें तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा प्रकार क्या हो जाएगा? तीन चर वाले बहुपद, जिसमें तीन चर होंगे। तो इस तरीके से बहुपद को तीन आधारों पे कई प्रकारों में बांटा जाता है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो अब हम लोगों का इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है वो आने वाला है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे, और वो टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी इसमें पढ़ाया जाएगा, जो भी समझाया जाएगा, कहीं ना कहीं उसी टॉपिक पे बेस्ड होगा। और वो यदि वो टॉपिक आपका छूटेगा तो आपको बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपसे दूर चले जाएंगे और आपको पॉलिनोमियल में फिर काफ़ी परेशानी होगी। तो इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना बहुत 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 ही आवश्यक है। तो आ गए हम लोग इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे, और हम लोगों का जो टॉपिक है वो तीसरा इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है बहुपद के शून्यक। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे, काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, एक बहुपद का एग्जाम्पल, px बराबर x² माइनस 3x माइनस 4। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है और इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, ठीक ना, कि आखिर इस बहुपद के शून्यक होते क्या हैं। ठीक, उसको फील करने का प्रयास करेंगे। यदि दिल में फील हो गया ना, दिल में बस गया, तो समझो कि आपको अच्छे से समझ आया है। ठीक,
तो पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ आपको बताता हूँ। जैसे मान लो मैं कहूँ कि आप इस x के जगह, मैं कहूँ कि आप इस x के जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप अपने से माइंड के द्वारा कोई मान रखो। क्या करो? कोई मान रखो। ठीक, तो मैं कहूँ कि आप इस x के जगह आप रख दो 1, मान लेते हैं 1 रखते हैं, ठीक ना। तो इस x के जगह 1 रखेंगे तो p यहाँ पे जो चर था वो भी 1 हो जाएगा, तो इसको p1 बोलेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? x के जगह मैंने कहा कि आप अपने से x के जगह 1 रखो, 1 भरो और देखते हैं कि कितना मान आता है, ठीक है ना। तो px जो था p1 हो गया, x के जगह 1 रख दिया हमने, तो x के जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर होगा, सॉरी यहाँ पे माइनस है 3। अब यहाँ पे गुणा होता है भाई, तो कितना रखा है मैंने? 1 रखा है x का मान -4। यहाँ से हम लोग देखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस ये कितना है 3 -4, 3 का 1 में गुणा होगा -3 ही होगा। अब ये 1 है प्लस में ये -3 -4 मिलके -7 होंगे, और 1 प्लस में है तो ये -6 होगा। तो इस बात को हम लोग कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि ये -6 क्या है? तो हम लोग कहेंगे कि x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान है -6। क्या बोलेंगे? x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान -6 है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अच्छा मान लो मैं x बराबर 2 रख के चेक करता हूँ, x बराबर 2 रखता हूँ, ठीक ना। तो x बराबर 2 रखूँगा तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ 2 हो जाएगा, p2 निकालेंगे, ठीक। तो 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3 गुणे x के जगह 2 हो गया -4, तो ये 2 दूना 4 हुआ, ये 2 3 6, चूँकि ये माइनस है तो -6 और -4। यहाँ पे देखोगे ये +4 ये -4, दोनों भीड़ के मर जाएंगे, बचेगा -6। तो इसको भी हम लोग कहेंगे कि x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान कितना है? -6 आया है। अच्छा, जैसे मान लो किसी का दिमाग काम किया कि मैं कहूँ कि x बराबर 0 पे आप चेक करो, x बराबर 0 पे चेक करो। ठीक है भाई, मैं चेक करता हूँ, तो इसको कहेंगे p0। क्या कहेंगे? p0, मतलब x बराबर 0 पे इस बहुपद का मान निकाला जा रहा, तो इसको कहा जाता है p0। तो x के पावर, अब चूंकि x का मान रखेंगे ना तो x स्क्वायर है, मतलब कि 0 का स्क्वायर, -3 गुणते x है तो x के जगह 0 -4, यहाँ पे देखेंगे तो 0 -0, 3 का 0 में गुणा होगा 0 अंडा बन जाएगा -4। यहाँ पे निकल कर आया -4। क्या निकल के आया? माइनस है भाई, समझ लो, -4 बचेगा, ये तो 0 है सब। तो p यानी कि x बराबर 0 पे इस बहुपद का मान आया है -4। ठीक। अच्छा, किसी का दिमाग काम किया और उसने कहा कि मैं x बराबर -1 पे पुट करूँगा और इस पे मान निकाल के चेक करूँगा, ठीक ना। तो उसने क्या किया, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ माइनस रख दिया, तो p -1 बराबर x के जगह -1, तो -1 का स्क्वायर दिख रहा है, -1 का स्क्वायर माइनस ये वाली संख्या, फिर 3 गुणते x के जगह क्या रखना है भाई? -1 रखना है, ठीक दिख रहा है ना। फिर -4, थोड़ा सा समझना, इसको देख लेना, ये ऊपर है लिखा हुआ। अब ये बताओ -1 का स्क्वायर होगा तो कितना होगा भाई? +1 होगा, माइनस माइनस -1 गुणते -1, 1 का 1 में गुणा होगा 1 और माइनस माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया +1।
अब देखो ये -1 और ये -3, इनका गुणा होगा तो 3 एकम 3 और माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा और ये -4। यहाँ पे देखो ये दोनों प्लस में जुड़ जाएंगे, 3 एक 4 हो जाएगा -4। p-1 का मान 0 आ गया। ये p0 का मान है -4, ये p1 का मान है -6, ये p2 का मान है -6। अब हम लोग चेक करेंगे x बराबर 4 पर। कितने पर भाई? x बराबर 4 पे हम लोग चेक करेंगे तो p4 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर -3 गुणते 4। x के जगह x स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर -3x है तो x के जगह 4 -4। 4 चौके 16, 4 का स्क्वायर 16, -4 तेई 12, -4, -12 -4 -16 और +16। ये p4 भी यार 0 आ रहा। हमने यहाँ पे बहुत सारे अपने से मान रखे और बहुत सारे मान रख के इस बहुपद का हमने मान निकाला। ये जो बहुपद हमने एक एग्जाम्पल लिया उसका हमने मान निकाला। ठीक, तो यहाँ से कोई कोई संख्या आ रही थी माइनस में भी आ जा रही थी, कोई कोई संख्या प्लस में भी आ रही थी और कोई कोई मान 0 भी आ रहा था। कोई कोई मान, कुछ संख्या प्लस में पॉजिटिव में आ रहा था इस बहुपद का मान, किसी पे पॉजिटिव आ रहा था, किसी पे नेगेटिव आ रहा था और किसी पे 0 आ रहा था, जीरोज आ रहा था। बहुपद के शून्यक, शून्यक, शून्यक का मतलब वो जो शून्य बना दे। शून्यक का मतलब वो जो शून्य बना दे। किसको शून्य बना दे? बहुपद के मान को शून्य बना दे। ऐसी संख्या जिसको रखने पर उस बहुपद का मान शून्य बना दे, 0 बना दे, उसको कहते हैं बहुपद का शून्य, जीरोज। बहुपद का जीरोज, पॉलिनोमियल का जीरोज। जैसे ये -1 और ये 4, दो संख्याएं ऐसी हैं कि इन संख्याओं का मान यदि इस बहुपद में रखा गया तो बहुपद का मान शून्य हो जा रहा था। किसका मान शून्य हो रहा था? बहुपद का मान शून्य हो रहा था किसी संख्या को रखने पे, तो उस संख्या को कहेंगे बहुपद का शून्यक, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे -1 और 4 इस बहुपद के शून्यक होंगे। -1 और 4 इस बहुपद के शून्यक होंगे। क्या शून्यक का अर्थ एक्चुअल में फील हुआ? यहाँ पे x बराबर 0 पे p0 का मान मतलब इस बहुपद का मान -4 आया है। ये वाली बात मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप x का मान 0 रखो। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप कोई भी संख्या उठाओ और यदि उस संख्या को आप इस बहुपद के चर के जगह रखें और इस बहुपद का कुल मान शून्य हो गया तो उस संख्या को कहेंगे शून्यक, क्योंकि इसी संख्या ने ही इस बहुपद को शून्य बनाया। तो -1 और 4 क्या हो गए? इस बहुपद के शून्यक कहलाएंगे। और यहाँ से एक और निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। वो निष्कर्ष ये है कि इस बहुपद की घात की बात की जाए
तो इस बहुपद का घात 2 है। मैक्सिमम घात कितना है? 2। शून्य कितने आए हैं? 2। यदि कोई मैं एग्जाम्पल लूँगा x+5, तो ये एक घात वाला लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद है। तो इसका घात 1 है, तो इसके शून्यक 1 आएंगे। कोई एक ठो ही होगा, ठीक ना, एक नहीं, एक ठो कोई भी आएगा, एक को होगा। समझ पा रहे हो? यदि कोई बहुपद होगा 3 घात वाला, तो त्रिघात बहुपद के जो शून्यक होंगे उनकी संख्या 3 होगी। मतलब 3 गो ऐसे अंक होंगे जो इसमें रखने पे शून्य इसको बनाएंगे। क्या इस बात को फील कर पा रहे हो कि नहीं फील कर पा रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस बहुपद को द्विघात बहुपद कहेंगे, 2 घात वाला बहुपद कहेंगे। तो चूंकि 2 घात बैठा है, तो इसलिए इसके जो शून्यक होंगे उनकी संख्या 2 होगी। जैसे कि -1 4, 2 ठो। ये बहुपद 1 घात वाला बहुपद है, तो इसके शून्यकों की संख्या 1 होगी। अब जो भी होगा, जैसे इसमें यदि मैं -5 रख दूं तो ये +5, तो ये 0 हो जाएगा। यानी कि इसका जो शून्यक होगा वो -5 होगा। इसके अलावा और कोई शून्यक नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ -5 होगा। इस बहुपद की बात की जाए तो 3 घात वाला बहुपद है, तो 3 घात वाले बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 आएगी। 3, अब कोई भी संख्या हो सकती है वो 3। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो इस तरीके से बहुपद के शून्यक का अर्थ ये होता है कि ऐसी संख्या जिसको उस बहुपद में चर के स्थान पे रखे, तो उस बहुपद का मान गोला बना दे, शून्य बना दे, अंडा बना दे। समझ पाए? तो ये हमारे इस वीडियो का लास्ट टॉपिक था। और इस टॉपिक में हमने क्या क्या समझा? हमने समझा बहुपद क्या होते हैं, उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, उनको व्यापक रूप में कैसे लिखा जाता है। उसके बाद हमने बहुपद के टाइप्स के बारे में सीखा कि बहुपद के टाइप्स कितने होते हैं। तो हमने देखा कि 3 आधार पे अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है बहुपद को। पहला था घात के आधार पे, दूसरा था आपका पद के आधार पे, तीसरा था चर के आधार पे, ठीक ना। उसके बाद हमने सीखा बहुपद के शून्यक के बारे में। लास्ट टॉपिक था बहुपद का शून्यक। ये टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक को यदि समझ गए तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। हालांकि बहुपद के शून्यक के बारे में भी आपको 9th क्लास में बताया गया होगा। आपको अलग अलग तरीका बताया गया होगा कि किस तरीके से हम लोग बहुपद के शून्यक को ज्ञात कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही।